नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीसी बेसिक यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि बीएसएफ आरओ आरएम का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यानी फुल नोटिफिकेशन का मतलब है कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी वैकेंसी, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, आरओ के अंदर कितनी है, आरएम के अंदर कितनी है, और साथ में आपकी एग्जाम डेट कितनी रही है, कौन सी डेट को आपकी एग्जाम करवाई जाएगी। तो पूरी डिटेल पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। सबसे पहले आप सबको बता देता हूं कि 22 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आज से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और आपका जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो रहने वाले 12 मई तक। यानी 12 मई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 22 अप्रैल से लेकर 12 मई तक आप इसको भर सकते हैं। आगे अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है वो किस हिसाब से रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि 75% कोटा रहेगा डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री का मतलब है कि जिन बच्चों के पास में कोई डिपार्टमेंटल वगैरह कोई किसी में नहीं है, जिनके माता पिता के थ्रू कुछ नहीं, सिर्फ अपने बलबूते पे जो बच्चे एग्जाम देंगे उनका होगा 75% कोटा। यानी इन वैकेंसी में से 75% वैकेंसी उनके लिए रहेंगी। बाकी की जो 25 बच गई हैं वो आपको भूल जानी है। यानी वो डिपार्टमेंटल वाले कैंडिडेट ही वो उनको लेके जाएंगे। अब अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है वो किस हिसाब से रहेंगी। तो हेड कांस्टेबल आरओ की अपन बात करें, यूआर कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी इसमें रहने वाली है। यूआर कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी इसमें रहेंगी 83 वैकेंसी इसमें रहने वाली है और 10% रिजर्व इसमें रहने वाली है। यानी 5% के लिए कोई वैकेंसी इसमें नहीं रहे। ईडब्ल्यूएस की अपन बात कर लेते हैं कि इसकी ईडब्ल्यूएस की कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं रहने वाली। आरओ के अंदर ईडब्ल्यूएस की कोई भी वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। उनको सिलेक्शन यूआर कैटेगरी के बराबर नंबर ला के लेना पड़ेगा। ओबीसी की अपन बात कर लेते हैं कि ओबीसी के अंदर इसमें सिर्फ एक वैकेंसी रहने वाली है और इसमें जो एक वैकेंसी किसके लिए 10% कोटा वालों के लिए रहने वाली है और 5% जो जिनके पास में है उनके लिए 9 वैकेंसी रहने वाली है और 10 वैकेंसी अब टोटल मिला के 10 वैकेंसी इसके अंदर रहेंगी। यानी कि 9 एक वैकेंसी तो किसकी रहेगी, जो 10% वाले जो कोटा वाले हैं जिनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो उसकी वजह से उनका 10% कोटा मिलेगा उसके हिसाब से, और फिर 9 वैकेंसी इसमें रहेंगी। यानी कि 9 वैकेंसी की अपन बात करें जो 5% यानी जो 23 साल से जैसे 25 साल से ऊपर होने के बाद में 3 साल का और एज रिलैक्सेशन लेते हैं उनके लिए जो यानी कि 9 की वैकेंसी रहने वाली है। यानी टोटल मिला के होगी 10 वैकेंसी। अब अपन बात कर लेते हैं कि आपकी और क्या क्या इसमें वैकेंसी रहने वाली है। इसके आगे वैकेंसी एससी कैटेगरी की रहने वाली है। एससी कैटेगरी की एक वैकेंसी रहेगी, जैसे 5% के लिए आपकी रहने वाली है, कोई भी वैकेंसी नहीं रहेगी। और जो फाइनल जो वैकेंसी है यानी कि टोटल वैकेंसी इसमें 9 वैकेंसी इसके अंदर रहने वाली है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की 37 वैकेंसी इसके अंदर रहने वाली है और 4 वैकेंसी किसके लिए रहने वाली है, 10% वालों के लिए 4 वैकेंसी इसमें रहने वाली है। तो टोटल मिला कितनी हो गई, 139 वैकेंसी ये हो गई। और 5% वालों के लिए सिर्फ ओबीसी में है। तो ओबीसी की अपन बात करें कि इसके अंदर 5% कोटा यानी 5 जो मिलता है वो उनके लिए कितनी वैकेंसी, 9 वैकेंसी रहने वाली है। और 15 वैकेंसी जैसे 10% वालों के लिए टोटल ये यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी के लिए इतनी वैकेंसी इसमें रहेंगी। आगे अपन बात कर लेते हैं कि हेड कांस्टेबल आरएम के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है। इसमें किसकी वैकेंसी नहीं थी, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी, लेकिन आरएम के अंदर ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। वो भी कितनी है, एक वैकेंसी इसके अंदर रहने वाली है। यूआर कैटेगरी की अपन बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए आपकी दो वैकेंसी रहने वाली है। किसके लिए, 10% वालों के लिए। जैसे डायरेक्ट एंट्री की अपन बात करें तो इसमें 13 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए रहेंगी। ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी रहेगी और 2 वैकेंसी किसके लिए रहने वाली है, ओबीसी कैटेगरी के लिए रहने वाली है। एससी कैटेगरी के लिए इसमें 3 वैकेंसी रहेंगी और एसटी कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं रहेगी। यानी एसटी कैटेगरी वालों के लिए हेड कांस्टेबल आरएम में कोई भी सिंगल वैकेंसी भी नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं कि और आगे क्या क्या इसमें रहने वाला है। तो एग्जाम डेट की आप सबको बता देता हूं कि एग्जाम डेट आपकी कब रहने वाली है। एग्जाम डेट 4 जून 2023 को होगी। यानी कि कुल मिला के आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना और 5-7 दिन बचे हुए हैं। एक महीने के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा दी जाएगी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी एग्जाम नहीं होगी, तो कन्फर्म आप सबको बता देता हूँ कि एग्जाम में बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। जिस डेट को बता दी गई है उसी डेट को आपकी एग्जाम करवाई जाएगी। यानी कि पिछली बार
बार जो 20 तारीख को हुई थी, इस बार भी पिछली बार भी पहले ही नोटिफिकेशन में दे दी थी, और इस बार भी जैसे 4 जून की दे दी है तो 4 जून को ही एग्जाम आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। तो 4 जून को आपकी एग्जाम कंफर्म होगी, और सुबह आपकी आरओ की होगी, रेडियो ऑपरेटर की, और शाम को आपकी आरएम कैटेगरी की इसके अंदर रहने वाली है एग्जाम होगी। अब अपन बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन किस हिसाब से होगा। तो फाइनल सिलेक्शन आपके बता दूं, आपकी जो 250 नंबर का 250 नंबर में से सिलेक्शन होगा आरओ के लिए, यानी कि 50 नंबर का डिक्टेशन आरओ के अंदर होगा, यानी कि डिक्टेशन टेस्ट आरओ के अंदर होगा, और आरएम के अंदर कोई भी डिक्टेशन टेस्ट नहीं होगा। आरएम के अंदर डायरेक्ट यानी कि 200 नंबर का जो पेपर होता है उसी से सिलेक्शन होगा। 200 नंबर का पेपर यानी हर क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का आएगा, तो 200 नंबर के पेपर में से आपका सिलेक्शन होगा। तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू सो मच।